यह कहानी एक सांप, साधु और गांव वालों की है। क्या साधु गांव के लोगों और सांप को बचा पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। एक गांव में एक साधु रहता था, जो अपने अच्छे आचरण और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उनसे अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान मांगने आते और साधु उन्हें धर्म और नीति के पथ पर चलने की शिक्षा देते। साधु का जीवन संतुलन और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, और वे लोगों को हमेशा दया और शांति की सीख देते थे। एक दिन साधु को पता चला कि गांव के खेत के पास एक बड़े सांप ने अपना बसेरा बना लिया है। वह सांप अक्सर गांव के लोगों को काट लेता, जिससे लोग डर और कष्ट में जीने लगे। एक दिन साधु ने फैसला किया कि वह उस सांप से बात करेंगे। वे अपने हाथ में एक डंडा लेकर खेत की ओर चले गए। जैसे ही सांप ने साधु को अपनी तरफ आते देखा, उसने अपना फन फैला लिया और फुफकारने लगा। लेकिन साधु बिना डरे उसके पास गए और बोलने लगे, अरे सांप, तू क्यों गांव के लोगों को काटकर उन्हें दुख दे रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि ये लोग तुझे मारने का विचार कर रहे हैं? सांप थोड़ा चकित हुआ और बोला, मैं अपनी रक्षा के लिए लोगों को काट लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन बिना वजह किसी को दुख देना उचित नहीं है। अहिंसा और दया में बहुत शक्ति होती है। तुम्हें लोगों को काटना बंद कर देना चाहिए। सांप ने साधु की बात मान ली और वादा किया कि वह आगे से किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब गांव के लोगों को पता चला कि सांप अब उन्हें नहीं काटेगा, तो उन्होंने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। कोई उस पर पत्थर फेंकता, कोई उसके ऊपर से गुजरता। सांप अब अपनी जान बचाने के लिए क्रोध नहीं दिखा पाता और धीरे धीरे बहुत कमजोर और दुखी हो गया। एक दिन सांप अपने दुख और पीड़ा के साथ साधु के पास फिर से आया और कहा, मैंने आपकी बात मानी और लोगों को काटना छोड़ दिया, लेकिन अब लोग मुझे मारते हैं और मैं अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता। साधु ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर प्यार से बोले, मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि तू अपनी बचाव के लिए कुछ न करे। तुझे काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी रक्षा के लिए तुझे उन्हें डराना जरूर चाहिए था। तुम फुफकार सकते हो, अपना फन फैला सकते हो, ताकि लोग समझ जाए कि तुम कमजोर नहीं हो। सांप ने साधु की सीख को समझा और तय किया आगे से वह बिना काटे अपना बचाव जरूर करेगा। उस दिन के बाद सांप ने किसी को नहीं काटा, लेकिन जब भी कोई उसके पास आता, वह जोरदार फुफकार कर उन्हें डर दिखा देता। गांव के लोग समझ गए कि सांप शांत है लेकिन कमजोर नहीं, और उससे दूरी बनाए रखी। दया और नम्रता आवश्यक है, लेकिन कभी-कभी अपनी सुरक्षा के लिए सख्ती और समझदारी भी जरूरी होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसी और कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।